हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज हम लोग बात करेंगे। देखो, पॉलिटी जब लक्ष्मीकांत पढ़ो तो भाई 1500 लगभग पेज होंगे उसमें। 1500 से 1800 मान लो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी इतने पेज होंगे उसमें। अब लक्ष्मीकांत का सॉल्यूशन क्या है कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, एक बार पढ़ के कंप्लीट करना है, या 2 बार में पढ़ के नोट्स बनाने हैं, या 3 बार पढ़ना है फिर नोट्स बनाने हैं। और फिर नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, कौन सा पार्ट छोड़ना है, कौन सा पार्ट रखना है, ठीक है। फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो उनको अप्रोच कैसे रखनी है कि भाई कोई पॉलिटी पढ़ी तो बहुत बार है, बट होता क्या है कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। क्वेश्चन करते वक्त गलतियाँ हो जाती हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जो हमेशा आपको नॉलेज होगी तभी इनको आप सही कर सकते हैं। इसमें लॉजिक लगता है लेकिन नॉलेज वाला लॉजिक लगता है, ठीक। अगर नॉलेज नहीं है पॉलिटी में तो हमेशा गलत करोगे क्वेश्चन। इकोनॉमी में नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन गलत कर दोगे। सेम ज्योग्राफी में। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हें नॉलेज पे ही तैयार कर सकते हो और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। नॉलेज है अगर तभी कर सकते हो, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट। हाँ, एक चीज़ और मैं बीच में टोकना चाहूँगा कि मेरा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 है उसका मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है 15 जून से। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूँगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। ये पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है वैसे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का भी प्रोग्राम चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ वाला भी आप टेलीग्राम पे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं प्रोग्राम, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। अब आते हैं कि पॉलिटी का सोल्यूशन क्या है भाई, कि पॉलिटी के लिए करना क्या है। जैसे मान लो जितने भी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक, एक बात नोट कर लो, लक्ष्मीकांत जब भी पढ़ रहे हो ना तो उसका एक सीक्वेंस होता है चैप्टर्स को रीड करने का, वो मैंने एक वीडियो में बता रखा है, ठीक है। इसमें पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा सीक्वेंस का कि कैसे पढ़ना है। दूसरी चीज़, लक्ष्मीकांत की जो सिंगल रीडिंग करनी है, ठीक है, तो पहली रीडिंग को ही बहुत ही स्टेबल तरीके से करना है, ठहराव के साथ, भागना नहीं है, स्पीड में नहीं भागना है, ठीक है। पहली रीडिंग होने के बाद जब सेकेंड रीडिंग आएगी तब हमें नोट्स मेकिंग करनी है हर हाल में। कभी भी तीसरी रीडिंग पे कोई भी बुक पे मत जाओ कि 3 रीडिंग करके नोट्स बनाओगे, 4 रीडिंग करके नोट्स बनाओगे, कभी नहीं। हमेशा नोट्स बनेंगे सेकेंड रीडिंग में ही बनेंगे। लेकिन अच्छे नोट्स कब बनेंगे सेकेंड रीडिंग में? पहली चीज़, लक्ष्मीकांत जब भी पढ़ रहे हो क्या करना है, पीवाईक्यू लेके बैठना है, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक। जैसे मान लो, कैसे मान लो, फंडामेंटल राइट तुम्हारा चैप्टर आज तुम पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत का, ठीक, तो तुम पीवाईक्यू टॉपिक वाइज उठाओ और देखो फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ लिया पूरा, पहले चैप्टर रीड करो। चैप्टर रीड करने के बाद टॉपिक वाइज तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन होंगे, उनको जाके देखो और तुरंत रिकॉल करो कि अच्छा जो मैंने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के हिसाब से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन कैसे आए हैं, ठीक। ये तुमने किया, ये पहली रीडिंग में ही करते हुए चलना है साथ में। जब सेकंड रीडिंग तुम्हारी आएगी तब तक तुम्हारे पास चैप्टर की समझ हो चुकी होगी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की समझ हो चुकी होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आइडिया लग चुका होगा कि नोट्स में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। तो सेकंड रीडिंग के ही नोट्स तुम्हारे परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि तुमने पहली बार में ही क्या कर रखा है, पीवाईक्यू कर रखे हैं। मतलब सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन का लेवल देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे थे उसने फंडामेंटल राइट पे, और लक्ष्मीकांत में कितना लिखा है कि उतना ज़रूरी है भी कि नहीं है, या कुछ स्किप करने वाली चीज़ है, ठीक है। उसका आइडिया तुम्हें पहली रीडिंग में ही लग चुका होगा, ठीक। समय लगेगा नो डाउट, 15 दिन लग जाए पॉलिटी पढ़ने में, 20 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन करना ऐसे है, एक रीडिंग ऐसे ही सारे सब्जेक्ट करोगे, लेकिन सॉलिड होंगे ये सब्जेक्ट्स, फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। फिर नोट्स भी तुम्हारे कैसे होंगे, परफेक्ट, क्योंकि तुम्हें पीवाईक्यू का भी आइडिया है, टॉपिक वाइज चैप्टर कर रखे हैं, चैप्टर रीडिंग भी हो रखी है तुम्हारी, पहली रीडिंग अच्छे से स्लो। अब जब तुम नोट्स पेन उठाओगे ना तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि यार ये चीज़ लिखूं कि ना लिखूं, क्योंकि पीवाईक्यू में आज तक कभी ऐसा कुछ पूछा नहीं है, ठीक। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो भाई चलो लिख लेते हैं, लिख लिया, लेकिन तुम्हें आइडिया मोटा मोटा हो जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जब कर रहे हो तो एक चीज़ एक भी ध्यान रखना है, हमेशा जब भी सेकेंड रीडिंग में नोट्स मेकिंग करोगे ना
तो नोट्स मेकिंग सबको पता है कि पूरे पेज पे मान लो अगर 100 वर्ड्स हैं तो उसका 40% नोट्स होता है। मान लो अगर एक पेज पे 1000 वर्ड्स लिखे हैं तो उसका 40% निकाल लो। 40% कितना हो गया, 0 कट गए, कितना, लगभग 400 वर्ड क्या होंगे हमारे, नोट्स होने चाहिए। ठीक, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए। और तीसरी चीज़, जब भी लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो क्या करना है मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, लक्ष्मीकांत जब कर रहे हो तो हमेशा जो भी मेजर आर्टिकल्स हैं, ठीक है, मेजर आर्टिकल हैं, उनकी शीट अलग बना लो, 4-5 पेज बना लो, 4-5 पेज में सारे आर्टिकल लिख लो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी नोट्स बनाओ, और कभी भी ना, बहुत लोग बोलते होगे, सुना होगा, बुक हाईलाइट कर लो और फिर जब दोबारा पढ़ना तो बुक में हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ लेना, उसी से काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये मुझे तरीका समझ में नहीं आता है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, अभी बता दूँगा। इसका रीज़न क्या है कि जब आप हाईलाइटेड वाला पोर्शन पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ क्या होती है, आपका ध्यान जो हाईलाइटेड पार्ट नहीं है वहाँ भी जाएगा पोर्शन पे। अननेसेसरी बुक आप जो 4 दिन में ख़त्म कर सकते थे नोट से, उसमें लगेंगे 6 दिन। कितना भी आप कंट्रोल करोगे ना, जो हाईलाइटेड पार्ट नहीं है वहाँ पर भी नज़र चली ही जाती है बुक पढ़ते वक्त। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे, तुमने भले हाईलाइट कर रखी है किताब पूरी, लेकिन जब तुम्हारी बुक उठाने की टेंडेंसी है ना, जब बुक उठाने का नंबर आता है तो मन में एक तरह का आलस आ जाता है कि अरे यार इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ें इसको, कैसे कवर करें। तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, और बुक हाईलाइट करने का नुकसान भी ये होता है। जो लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं बुक हाईलाइट, नो डाउट, बट मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है ये रहा है कि अननेसेसरी जो अनहाइलाइटेड पार्ट है मेरी नज़र वहाँ भी जाती है, प्लस बुक वाली जो दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठी हुई कि इतनी मोटी बुक है यार पढ़नी पड़ेगी, भले हाईलाइटेड है, बट दिमाग ना वो एक सिग्नल देता है आलसपना के। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट जो है होने चाहिए। हालांकि मैं अपने प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो पेड ग्रुप प्रोग्राम मेरा चल रहा है उसमें सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, सबके शॉर्ट नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि कभी भी ना बुक हाईलाइट करने वाला ना आदत छोड़ दो, अगर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब नोट्स होंगे ना तो नोट्स में बहुत सारी चीज़ें रिटेन कर पाओगे और तुम जल्दी रिवाइज भी कर पाओगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना, अगर तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स हैं ना, उन नोट्स से मान लो 10 क्वेश्चन ही आए पूरे पेपर में, लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जब तुम सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाओगे ना, तो सबसे बड़ी चीज़ जो बूस्ट होगी तुम्हारी वो होगी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत तुम्हारा हाई होगा। ठीक, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम वहाँ पे नहीं आते हुए क्वेश्चन भी ना अपने लॉजिक और ओपन माइंड से कर सकोगे। नोट्स का एक ये फ़ायदा हो गया। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत को डील कैसे करना है। ठीक, अब करना कैसे, मैं PYQ भी मेरे सामने खुला हुआ है। ठीक है, PYQ से एक बार समझते हैं कि कैसे करते हैं PYQ को। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन एंड अदर एज रीजन। अजर्शन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ऑफिस ऑफ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो ए फॉल्स है, आर राइट है। कैसे, एक ही स्टेट का राज्य मतलब जो गवर्नर होता है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स में वर्क कर सकता है। ठीक है, ये बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि नहीं है, जबकि ये बात गलत है। ठीक, और दूसरी चीज़ एक बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू आ जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन या कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, तो मैक्सिमम टाइम ना गलत ही होता है क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना था। जैसे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, लक्ष्मीकांत का जब चैप्टर खोलोगे तो उस चैप्टर में गवर्नर वाले चैप्टर का है ये। ठीक है, गवर्नर का है। अब क्या किया था, पहली रीडिंग में आपने गवर्नर किया था, फिर टॉपिक वाइज गए थे तो गवर्नर का क्वेश्चन भी ये आपने देख लिया। अब जब सेकंड रीडिंग आएगी ना, तब जब सेकंड रीडिंग करोगे और बना रहे होगे अपने नोट्स, जब नोट्स मेकिंग कर रहे होगे तब दिमाग में जानते हो क्या आएगा कि अच्छा गवर्नर पे ना उसने एक कंडीशन लगा के भी सवाल पूछा था। क्या कंडीशन लगा के पूछा था कि गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट्स में जो है नहीं हो सकता, एक गवर्नर एक ही स्टेट के लिए हो सकता है। तो तुमको ये याद रहेगा कंडीशन कि हाँ भाई ऐसा सवाल मैंने पढ़ा था। तो तुमको जब उस चैप्टर में, गवर्नर वाले चैप्टर में, जहाँ पर भी कोई
कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या कोई भी ऐसी चीज़ जो रूल बेस्ड होगी, तो तुम फटाक से उसको नोट्स में लिख लोगे कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के पूछ चुका है तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये फ़ायदा होगा, ये तुम्हें नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसाइज्ड बाय द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो लिखा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब अगर फंडामेंटल राइट पढ़ रखा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से 40 सेकंड लगेगा, बस 40 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। लेकिन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो ये एक्सप्लॉयटेशन कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव कोनोटेशन है बट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर क्या है, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी के इच्छा के अगेंस्ट जाके उससे काम करवाना। ठीक, तो ये हो गया। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ये भी हो गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये नहीं होगा, प्रोटेक्शन है यहाँ पे। एक्सप्लॉयटेशन क्वेश्चन में पूछा है और ऑप्शन में क्या है, प्रोटेक्शन है। तो जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ काट दिया हमने। ठीक, दूसरा अपने आप सही हो गया, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे है। ठीक, अब ये जब मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन पढ़ा, ये हमें समझ में आया कि अच्छा फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है और तुम नोट्स भी पढ़ चुके हो, पीवाईक्यू भी तुमने इसी अभी तुरंत चैप्टर ख़त्म करते ही ना पीवाईक्यू भी देखा है कि अच्छा इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट से ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए। तो तुम सेकंड रीडिंग में जब नोट्स बनाओगे तो तुम हमेशा पॉइंट याद रखोगे कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछ रखा था, तो हमें नोट्स को भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी फंडामेंटल राइट के नोट्स बनाओगे तो हमेशा एग्जम्पशन याद रखना। एग्जम्पशन का मतलब क्या, कि जैसे आर्टिकल 14 का एग्जम्पशन क्या है, आर्टिकल 14 का एग्जम्पशन, आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी। लेकिन कब राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा, मतलब राइट टू इक्वालिटी जैसे कौन कौन सी ऐसी शर्त हैं, कंडीशन हैं कि जब सरकार वो काम करेगी तो आर्टिकल 14 के अंदर आपका वायलेशन नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते मेरे आर्टिकल 14 का जो है शोषण हो रहा है। तो क्या है वो, डीपीएसपी का आर्टिकल 39B 39C है ना, ये दोनों आर्टिकल क्या है, इन दोनों आर्टिकल के अंतर्गत जब सरकार कोई रूल इंप्लीमेंट करेगी तब तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो कि हमारा 14 का वायलेशन हो गया। तो 14 का एग्जम्पशन क्या हो गया, 39 और B और C। तो ये एग्जम्पशन आपके नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाने हैं और पीवाईक्यू साथ में। अब मेरे हिसाब से नोट्स बनाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़, बुक हाईलाइट नहीं करनी है, बुक को पढ़ते हुए फिर नोट्स बनाने हैं उसको। ठीक है, नोट्स को स्किप नहीं करना है कि मतलब अरे बुक में ही कर लेते हैं, क्योंकि जो दोबारा जब तुम याद करने बैठोगे ना उस टाइम जो हालत होगी, फिर इसीलिए लोग ना प्रीलिम्स का जब पेपर करीब आता है तब वो इधर उधर भागते रहते हैं कि नोट्स मिल जाते कहीं तो मज़ा आ जाती, नोट्स मिल जाते तो कहीं मज़ा आ जाती, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता था नोट्स बनाने कैसे हैं। उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, पूरा बुक हाईलाइट कर ली, पूरी बुक कलर मार दी। उसके बाद जब पेपर आया, अब उतनी मोटी बुक पढ़ी नहीं जा रही, दिमाग पर प्रेशर अलग बना पड़ा है, तो क्या करते हैं, इधर उधर कोचिंगों के ढूंढते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो नुकसान क्या है उसका, कि मान लो एक कॉन्सेप्ट होता है फोटोग्राफिक मेमोरी। तुमने पॉलिटी की बुक पढ़ी मान लो, ठीक है, पॉलिटी बुक पढ़ी, अब तुम 3 बार बुक पढ़ चुके हो, 3 बार पीवाईक्यू कर चुके हो और 1 बार नोट्स बना चुके हो सेम बुक से। तुम्हारे दिमाग में फोटोग्राफिक इमेज भी बन चुकी है पर्टिकुलर पेजेस की, कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके हैं, तुम्हारे नोट्स भी बन चुके हैं। ठीक, लेकिन तुमने पॉलिटी पढ़ी लक्ष्मीकांत से, लास्ट में क्या हुआ, तुम्हारे पास नोट्स नहीं बने थे, किसी कोचिंग के 50 पेज के पॉलिटी के नोट्स बनाए। अब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हो जाएंगे, क्योंकि द वे ऑफ राइटिंग, जो वे ऑफ स्टाइल है उनके लिखने का, मान लो दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, तो तुम उसके साथ पहले यूज टू हो गए, फेमिलियर हो गए। इसी में प्री के टाइम ना, प्री के जस्ट पहले 10 दिन तुम्हारे ऐसे ही चले जाएंगे पर्टिकुलर मटेरियल से ना फेमिलियर होने में। तो इसीलिए नोट्स अपने बना लो, या समय रहते ही फिर एक नोट्स को डन कर दो, फिर उन्हीं से पढ़ते रहो। रिसोर्स मत बदलो कि यार लक्ष्मीकांत कर रहे हो तो कल कुछ और कर रहे हो। हाँ, लक्ष्मीकांत के ही क्रिप्स नोट अच्छे मिल जाएँ, लेकिन उसका फ़र्क पड़ता है, वो हर आदमी अपने लैंग्वेज में अपने भाषा के हिसाब से नोट्स बनाता है। ठीक है, तो या तो फिर कोई अगर नोट्स अच्छा मिल गया है तो फिर उसी पे स्टिक रहो, नोट्स मत बदलो बार बार। ठीक है, तो मेरा बताने का तरीका यह था कि इसके बाद फिर पॉलिटी की बुक दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी 1500 पेज की, बार बार की टेंशन खत्म की लक्ष्मीकांत पढ़नी, एक बार करो, काम खत्म करो। ठीक है, अब जैसे ये सब जो क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू, अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, एंड इमरजेंसी में टेक प्लेस एनी टाइम। अब दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या करते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं। कैसे कह रहा है, भारतीय संविधान के 352 में आपातकालीन के बारे में बताया गया है।
क्योंकि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये रीजन तो नहीं हुआ ना, ये एक अलग बात हो गई और ये एक अलग बात हो गई। समस्या कभी भी उत्पन्न हो सकती है, 352 में समस्या के बारे में लिखा गया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं, सही हैं बट संबंधित नहीं है। तो क्या हो गया, दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नोट्स तुम्हें पॉलिटी के कैसे बनाने हैं। ऐसे ही करके मैं सारे नोट्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स का बताऊंगा कि सब सब्जेक्ट्स को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि प्रीलिम्स आ चुका है, कैसे कैसे करना है सारे नोट्स मेकिंग। तो वैसे ही बिल्कुल आप करिए, यकीन मानिए प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं, प्रीलिम्स बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।